गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम ईवीएस का लेसन 15 नेचर्स अल्फाबेट पढ़ेंगे. नेचर्स अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट क्या होते हैं? ए टू जेड. तो जो हमारे नेचर में, हमारे अराउंड जो प्रकृति में ए टू जेड जो वर्ड्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. नेचर्स के जैसे हमको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते हैं, बट इसमें हम हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड अल्फाबेट पढ़ेंगे. बिफोर वी बिगिन, what all do you see in this picture? Tell your teacher. आपको ये पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है बताइए. तो इस पिक्चर में दो बच्चे हैं, सन, मून, स्टार, क्लाउड, फिर रेन हो रही है, बर्ड्स, माउंटेन, ट्रीज, रिवर, फ्लावर, एनिमल्स सब है. तो ये शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? नेचर. हमारे जो हमारे सराउंडिंग है, हमारे आसपास क्या क्या है वो बता रहा है. तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं. ए इज फॉर द एयर वी ब्रीथ नीडेड बाय वन एंड ऑल एंड एनिमल्स ऑफ ऑल कलर्स, साइज एंड शेप्स. क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो ए फॉर है, ए वो किसके लिए है? हम एप्पल के लिए बोलते हैं, लेकिन नेचर्स में ये जो है ए है वो एयर के लिए. एयर मतलब हवा, जिसको हम वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं. और सांस लेना सबके लिए जरूरी है, और वही एयर हर किसी के लिए जरूरी है. बाय नीडेड बाय वन एंड ऑल, एक के लिए और सभी के लिए जो जरूरी है. एंड एनिमल्स ऑफ ऑल कलर्स, साइज एंड शेप्स. और ए एनिमल्स के लिए भी आता है. ए फॉर एनिमल्स भी होता है. एनिमल्स बहुत सारे कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं. कोई का साइज छोटा होता है, कोई का शेप बड़ा होता है. इस टाइप से ए एयर और एनिमल के लिए है. ए फॉर एयर एंड ए फॉर एनिमल. बी इज फॉर बर्ड्स एंड बीज एंड birds एंड बटरफ्लाइज एंड ऑल द टीनी बग्स. क्या है? बी फॉर बर्ड्स मतलब पक्षी, बीज मतलब मधुमक्खी, बैट मतलब चमगादड़, एंड बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई मतलब तितली, एंड ऑल टीनी बग्स और साथ ही साथ सारे छोटे छोटे कीड़ों के लिए कौन सा है? बी. बी फॉर ये सब चीजें आती है. बी फॉर बर्ड्स, बीज, बैट्स, बटरफ्लाई एंड बग्स. सी इज फॉर द क्लाउड्स दैट टेक सो मैनी शेप्स लाइक ए केमल, ए काउ और ए कैट और ए क्रो. जो सी है वो क्लाउड के लिए है, मतलब बादल के लिए है, जो बहुत सारे शेप लेता है. जैसे कैमल का शेप हो, काऊ का शेप हो, कैट और क्रो. जो क्लाउड है वो अलग अलग शेप में रहते हैं. जैसे कभी ऊंट का शेप होता है, कभी काऊ का, कैट और क्रो. सी फॉर क्लाउड्स. डी इज फॉर डेजर्ट, वंडरफुल टू एक्सप्लोर. इट इज ऑल्सो फॉर डॉल्फिन्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, डंकीज एंड डियर. डी डेजर्ट के लिए. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. रेगिस्तान यहाँ पर बहुत मिट्टी होती है, तो डी डेजर्ट के लिए है. और उसके अलावा भी डी जो है वो डॉल्फिन, ड्रैगन फ्लाइज एक टाइप का जो कीड़ा आता है उसके लिए, डंकीज एंड डियर के लिए. ई इज फॉर अवर होम, द अर्थ दैट इज ऑल्सो अवर एनवायरमेंट, एंड फॉर एनर्जी विच एवरी लिविंग थिंग नीड. ई काय के लिए है? अवर होम, अर्थ. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे. अर्थ मतलब पृथ्वी. तो जो हमारा घर है वो पृथ्वी है, अर्थ है. और देट इज ऑल्सो अवर एनवायरमेंट, वो हमारा एनवायरमेंट भी, हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसको पर्यावरण बोलते हैं. तो एनवायरमेंट, पर्यावरण, तो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी है और एनर्जी के लिए भी है. जो एनर्जी मतलब ई फॉर एनर्जी भी होता है, शक्ति, ऊर्जा, जिसकी नीड हमको हर किसी को रहती है. अगर हमारे में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे. तो ई फॉर अर्थ, एनवायरमेंट एंड एनर्जी. एफ इज फॉर द फॉरेस्ट फुल ऑफ लिविंग थिंग्स, fields and farms that gives food, flower and fruits. एफ काय के लिए है? फॉरेस्ट के लिए. जो हमारी जो लिविंग थिंग्स है उनकी जो उनको फुलफिल करता है, मतलब जो हमारे को जरूरी चीजें हैं वो देता है. एफ फॉर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज मिलती है. फॉरेस्ट में मतलब उसमें भी क्या आता है? फील्ड मतलब खेत, फार्म्स धान का खेत, फील्ड और फार्म. दैट गिव अस जो हमें फूड, फ्लावर और फ्रूट्स देते हैं. वो हमको सब क्या देते हैं? फूड, फ्लावर एंड फ्रूट्स. जी इज फॉर द ग्रास दैट ग्रोज ग्रीन एंड गोल्डन, द ग्राउंड दैट वी स्टैंड एंड द ग्रेन वी ईट. जी काय के लिए है? ग्रास के लिए, घास के लिए. ग्रास जो
ग्रो तो ग्रीन होती है, बट जब वो सूख जाती है तो वो येलो कलर की हो जाती है, गोल्डन दिखती है। तो जी फॉर ग्रास दैट ग्रोज ग्रीन एंड गोल्डन, जो ग्रीन और गोल्डन कलर की होती है। द ग्राउंड दैट वी स्टैंड ऑन एंड ग्रेन वी ईट। तो जी फॉर ग्राउंड भी होता है जहां पर हम खड़े होते हैं, और ग्रेन वी ईट जो अनाज हमको खाने के मिलता है वो होता है। तो जी फॉर क्या क्या हो रहा है, ग्रास, ग्राउंड एंड ग्रेन। H is for humans like you and me who share this home with hopping hairs and huge humpback whales। क्या है, H for human, human मतलब मानव, जैसे आप हो और मैं। जो राइटर है वो बोल रहा है कि H है वो ह्यूमन के लिए है, जैसे आप और मैं जो शेयर करते हैं होम को, जो अर्थ है वो हमारा घर है, तो जो शेयर करते हैं होम को विथ होपिंग हेयर्स एंड ह्यूज हम्पबैक वेल्स। जो होपिंग हेयर्स, हेयर मीन्स खरगोश, HARE हेयर, तो जो होपिंग हेयर्स और खरगोश और हम्पबैक वेल्स मतलब जो वेल है वो जिनका जो पीठ जो होती है एकदम ऊंची होती है तो उनको हम्पबैक वेल बोलते हैं, उभरा हुआ। तो जो खरगोश और हम्पबैक वेल के साथ भी हम जो ये हमारा होम है वो शेयर करते हैं। I is for me and myself and mine. If we were less selfish, the world would be fine. I मेरे लिए, मैं मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए होता है, मतलब I का मतलब होता है मैं। अगर हम कम सेल्फिश हुए तो जो वर्ल्ड है वो बहुत फाइन होगा। अगर हम सेल्फिश होंगे तो हम हर चीज को हर्ट करेंगे, लेकिन अगर हम कम सेल्फिश होंगे तो हम किसी चीज को हर्ट नहीं करेंगे और जो ये वर्ल्ड है वो फाइन हो जाएगा। J is for jungles where trees grow close, where jackals roam and jamuns and jackfruits grow। J काय के लिए होता है, जंगल के लिए जहां पर ट्रीज एकदम पास पास ही ग्रो करते हैं, जहां पर जैकल रोम करते हैं, जहां पर सियार गुर्राते हैं, जैकल मीन सियार, जैकल जो है वो गुर्राते हैं, और जामुन और जैक फ्रूट ग्रो जहां पर जामुन और कटहल उगते हैं। K is for the king of the jungle, the majestic lion, the jumping kangaroo and kites that fly high। के काय के लिए, किंग ऑफ द जंगल, जंगल का किंग कौन होता है, लॉयन, और जंपिंग कंगारू और काइट्स दैट फ्लाई हाई, और काइट्स के लिए भी क्या होता है, के होता है। L is for leaves of many shapes and sizes। It is the light that we get from the sun and the moon। L काय के लिए है, लीव्स के लिए, लीव्स हर साइज की आती है, अलग अलग शेप्स और साइज की आती है, और ये लाइट के लिए भी होता है जिसको हमको जो हमें सन और मून से मिलती है। L for leaves and L for light। M is for the moon and the mountains, the mouse, the myna and the monkey। M काय के लिए, मून के लिए, माउंटेन्स के लिए, माउस, मैना और मंकी के लिए। N is for the nature that gives us beauty and precious gift that we must nurture and care for with love and respect। N काय के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, जो हमें ब्यूटी और प्रीशियस गिफ्ट देती है, सब हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। जो हमारे आसपास चीजें हैं, अगर ये नहीं होती तो हम सरवाइव नहीं कर पाते, पेड़ पौधों के बिना, पानी के बिना। तो ये सब जो नेचर है वो हमारे लिए प्रीशियस गिफ्ट है, दैट वी मस्ट नर्चर एंड केयर फॉर विथ लव एंड रिस्पेक्ट। इनकी केयर करना चाहिए हमको और रिस्पेक्ट करना चाहिए। O is for the oceans deep where octopuses swim, also for the wise owl and the fast ostrich। जो O है वो ओशन के लिए, ओशन मतलब महासागर, जो बहुत ही गहरा है जहां पर ऑक्टोपस स्विम करते हैं। और O द वाइज आउल, O also for the wise owl, जो बुद्धिमान आउल के लिए भी है और ऑस्ट्रिच के लिए भी है। फास्ट ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, सबसे तेज कौन दौड़ता है, शुतुरमुर्ग, तो ऑस्ट्रिच के लिए भी ओ है। P is for people and plastic that crowd the earth and the pollution they cause on land, air and sea। P किसके लिए है, पीपल, पीपल मीन्स लोग, और प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक आप सबको पता है। तो ये क्या करते हैं, पीपल और प्लास्टिक, ये बहुत ज्यादा मात्रा में है अभी अर्थ पर, तो इनके कारण पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, जिसपे प्रदूषण करते हैं ये काय काय पे, धरती पे, एयर में और समुद्र में भी। तो ये जो पी है वो प्लास्टिक, पीपल और पॉल्यूशन के लिए।
Q is for questions that we must all ask to learn and know more about our world. Q काय के लिए है? क्वेश्चंस के लिए है, प्रश्न के लिए है, जो हमें हमेशा पूछने चाहिए. काय के लिए? हमारे वर्ल्ड को जानने के लिए, हमें वर्ल्ड को और जानने के लिए हमें और अधिक से अधिक प्रश्न करने चाहिए. R is for rivers that flow and solid rocks, the rain that gives water and the beautiful rainbow too. R काय के लिए? रिवर के लिए, जो बहती है, और सॉलिड रॉक्स के लिए है. रॉक मतलब चट्टाने, पत्थर. द रेन दैट गिव्स वाटर, रेन के लिए भी आर होता है, जो हमें पानी देती है. और ब्यूटीफुल रेनबो के लिए, रेनबो के लिए भी क्या है? आर फॉर रिवर, रॉक्स, रेन एंड रेनबो. एस इज फॉर द सन, गिवर ऑफ एनर्जी एंड लाइट. द स्काई, द स्टार्स एंड द सीजन एंड द सॉइल. एस फॉर सन होता है, जो हमें एनर्जी और लाइट देता है. और एस फॉर स्काई, स्टार, सीजन एंड सॉइल भी होता है. टी इज फॉर द ट्रेजर दैट नेचर्स गिव, फ्रॉम टाइगर्स टू टर्माइट्स, टर्टल टू ट्रीज. टी फॉर ट्रेजर. ट्रेजर मतलब खजाना होता है. जैसे टाइगर्स टू, जो हमारे पास एनिमल्स का जो खजाना है. टाइगर्स टू टर्माइट मतलब टाइगर बड़ा, और टर्माइट मतलब दीमक छोटे से. और उसके अलावा टर्टल टू ट्रीज, पेड़ से लेकर, कछुए से लेकर ट्रीज तक. यू इज अस, ऑल ऑफ अस हु लिव ऑन द अर्थ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द स्काई. यू इज फॉर अस. अस मतलब हम, जो हम अर्थ पे रहते हैं. और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द स्काई, जो हमारे ऊपर, जो स्काई का अम्ब्रेला है उस पर रहते हैं. तो यू फॉर अस एंड अम्ब्रेला. वी इज फॉर वॉल्केनो एंड वैलीज, वाइन्स एंड वेजिटेबल्स एंड वाइपर्स टू. वी काय के लिए? वॉल्केनोज. वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वैली मतलब घाटी. वाइन्स एंड वेजिटेबल्स एंड वाइपर्स टू. अब वाइन्स मतलब अंगूर की बेल, और वाइपर मतलब सांप. तो वी फॉर वॉल्केनो, और वैली ज्वालामुखी और घाटी. उसके अलावा वाइन अंगूर की बेल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, एंड वाइपर मतलब सांप. तो इनके लिए वी होता है. W is for water without which we cannot live. It also reminds us that we must be wise and not waste. W for water, जिसके बिना हम रह नहीं सकते. और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. X is the mark for what is wrong, not right. We must try to do what is right and not to get many X's. X क्या है? X मतलब रॉन्ग होता है. जब भी हमको कुछ गलत हो जाता है तो उसके आगे हम X लगा देते हैं, रॉन्ग का टिक कर देते हैं. तो ये रॉन्ग का मार्क है. और हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको याद रखना चाहिए कि क्या सही है, हमें गलत नहीं करना चाहिए. Y is for all of you who love to learn and play. It is for young ones, babies, puppies and cubs. Y is for, Y सब आपके लिए है, जो जिनको सीखना बहुत पसंद है और खेलना बहुत पसंद होता है. इट इज फॉर यंग वंस, जो ये सब यंग लोगों के लिए है, जैसे बेबीज, पपीज और कप्स के लिए. Z is for zebra and zorilla too, and the place to see them is the zoo. Z काय के लिए? जेब्रा और जोरिला के लिए है. और ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? जू में. तो Z फॉर जू भी होता है. तो अब ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? नेचर्स अल्फाबेट पढ़ा कि A फॉर एयर और एनिमल्स हो रहा है. B फॉर बर्ड्स, बग और बैट हो रहे हैं. C फॉर केमल, काउ, क्लाउड्स. इस टाइप से हमने ABCD पढ़ी. तो ये आप पढ़िएगा. थैंक यू.